जो कोई युवा ही होगा, जो भी होगा युवा होगा। वो तो खुद कहते हैं योगी जी कि हम युवा ही हैं। युवा तो नहीं, अखिलेश यादव हो गए हैं। अखिलेश यादव। जी जी हाँ, अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ बातों का खेल है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं। जुमला है मतलब। जी बस जुमला ही जुमला है। इसमें जुमले तो बहुत हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं, कोई काम ही नहीं आता है। चलावा है बस। जी बस हमारे हिसाब से तो छलावा ही है। क्योंकि पढ़ाना चाहते हैं लेकिन क्या करें, अब मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। बच्चा हमारा होनहार है, क्या करें, नहीं हो पा रहा है, महंगा बहुत है। इस वजह से उसका नाम भी छोटे स्कूल में लिखाना पड़ा हमें। अब अगर महंगाई कुछ कम होगी, हो सकता है आगे का सोच ले, योगी जी ही सोच ले तो वही बन जाएंगे, और वरना तो अखिलेश जी तो कुछ तो सोचते ही थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम लखनऊ के गुलाब पार्क में हैं और ये देखिए, ये ठीक रूमी दरवाजे के बिल्कुल करीब है। हम यहाँ लोगों से ये जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए लखनऊ की जनता से जानते हैं कि वो आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। ये बताइए भैया कि अभी 2 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, जो काम करेगा उसको हमारा वोट जाएगा, जो बढ़िया काम करेगा उसको हमारा वोट जाएगा। तो बढ़िया काम करेगा। जी 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 हाँ। 5 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया है? काम हमारे भाई तो कुछ समझ में आया नहीं क्या काम किया है, बस महंगाई लेकर डूबी है। इधर जाते हैं बस हाहाकार महंगाई का मचा हुआ है। चाहे डीजल ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे गैस ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे दाल ले लो, जो भी चीज़ लो, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जी 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 हाँ। महंगाई मतलब डायन की तरह है बिल्कुल। जी 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 डायन की तरह महंगाई खाई जा रही सबको। लेकिन मोदी जी और योगी जी कान में तेल डाले हुए हैं। उनका तो यही काम ही है। वो तो लोगों से कहते थे कि जो है 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी आप लोगों ने देख ही लिया आए या नहीं आए हैं। तो पूरा 5 साल गुजरे जा रहे हैं। ये बताइए कि ओवरऑल क्या माहौल है कि आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, कौन होगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री? जो कोई युवा ही होगा, जो भी होगा युवा होगा। वो तो खुद कहते हैं योगी जी कि हम युवा ही हैं। युवा तो नहीं, अखिलेश यादव हो गए हैं। अखिलेश यादव। जी जी हाँ, अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। एकदम तय है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ। तो इनका कहना है कि अखिलेश यादव यूथ हैं और उनमें संभावनाएं नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप चुनाव को लेकर के? जी सर, अब जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। कि जनता, आम जनता जो परेशान है, वो जो ऊपर बैठे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आम जनता में कितनी परेशानियां हैं। जिनके 2-3 बच्चे हैं वो कैसा अपना घर चलाते हैं। दाल लेने जाओ, प्याज लेने जाओ, आलू लेने, जो भी जाओ, हर चीज़ में महंगाई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोज़गारी का। जो भी मतलब बेरोज़गारी और कारोबार को लेके आगे बढ़ेगा उसी को हमारा सपोर्ट है। जी जी। ये बताइए कि महंगाई की बात कर रहे हैं तो मतलब जो आपका किचन है उसका बजट बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। बहुत गड़बड़ हो गया। अब कड़वा तेल ले लीजिए, कितना महंगा हो गया है। अब हर चीज़, मतलब सब्जी, कड़वा तेल, क्या हर चीज़ ही महंगी है। पूरा किचन ही गड़बड़ है, गैस सिलेंडर है, हर चीज़ महंगी है। अब बच्चों को मैनेज कैसे किया जाता है, एक आम आदमी इतनी कम मतलब उसकी कमाई है, कैसे वो घर चलाए। इन सब चीज़ों को मतलब नज़र में रखते हुए आगे का चुनाव। ये बताएं कि इससे पहले वाले चुनाव में मोदी जी, योगी जी तमाम तरह के दावे करते थे, लगता है कि उन्होंने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया? जी, हम तो एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हम अपनी बात रखते हैं कि 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के करके आज से 3 साल पहले वादा किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं किया। और फिर वही बात दोबारा कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। किसी के खाते में ना प्रोत्साहन राशि है ना कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ बात है, सिर्फ बातों का खेल है। ये हम अपनी बात कर रहे हैं। जुमला है मतलब। जी बस जुमला ही जुमला है। इसमें जुमले तो बहुत हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं, कोई काम ही नहीं आता है। चलावा है बस। जी बस हमारे हिसाब से तो छलावा ही है। क्योंकि ये बताइए कि तो आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे?
सर हम ये तो अगला चुनाव बताएगा, लेकिन जो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखेगा, अपना काम करेगा, वही अगला मुख्यमंत्री होगा। कोई तो होगा ना आपके नज़र में कि जो मतलब ऐसा लगता होगा कि हम इसको अगर वोट करते हैं तो वो हमारी भावनाओं पे, हमारे जो हम चाहते हैं उस पर खरा उतरेगा। सर ऐसे तो सभी लोग लगते हैं, वो तो बनने पे फिर बाद में सब के ही जुमले हो जाते हैं। थोड़ा बहुत उम्मीद अखिलेश यादव से रखते हैं हम लोग। अखिलेश यादव जी थोड़ा। ये बताइए कि अखिलेश जी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश जी जो है सब पर भारी हैं, तो क्या आपके मतलब मोहल्ले में और लोगों से सुनते होंगे तो समझ में आता होगा कि कौन किस पे भारी है। क्या ये सचमुच है कि अखिलेश जी इस बार भारी हैं? सर वो अभी से तो लग रहा है, बाकी तो चुनाव नतीजे पे पता चलता है कौन भारी किस पे पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? अभी जब वोटिंग होगा तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का ही है। जी जी। और महंगाई अगर ये कुछ ना कुछ, जो हम पहले 200 रुपये में दाल और तेल खरीद लेते थे, अब हम 200 लेके जाते हैं तो 1 किलो तेल लेके आते हैं, वो भी कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। तो हमारे मियाँ तो ठेला लगाते हैं, तो कैसे किसी दिन मिला पैसा 200 मिल गए तो 1 दिन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? योगी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कुछ हम गरीबों के बारे में भी सोच के जो है थोड़ा कुछ महंगाई कम करिए। मतलब थोड़ी बहुत तो सोच सकते हैं ना। जानते हैं कि आप लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती होगी क्योंकि आप लोग के पास पैसा ही पैसा है। हम लोग बेचारों को पूछिए, आज आए हैं बच्चों को टहलाने के लिए, इनको 20 रुपए का खिलाया और इतना यहाँ महंगा है, जो पहले 10 का मिलता था आज 20 का पड़ता है। और वो भी क्या करें, उनको जब महंगा मिल रहा है तो वो भी वैसे ही बेचेंगे। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई है। और बस जो भी नेता थोड़ा सा महंगाई को लेके चलेगा तो हम लोग उसी को वोट करेंगे। कहीं ना कहीं किचन से लेकर के और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अमीनाबाद गए थे तो अब बच्चे के हमें 3 सूट लेने थे, लेकिन महंगाई की वजह से हमने सिर्फ 1 सूट लिया। तो क्या करें, सब बजट ही सब इधर उधर है। और जहाँ बिक्री का मुद्दा आता है वहाँ इतना महंगा फल है तो वो बिकता ही नहीं है, बहुत कम बिकता है। तो इस वजह से हम लोग को तो जैसा है वैसे ही चलना पड़ता है। क्या करें? जी जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई की वजह से हम चाहकर भी खर्च नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अब मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। बच्चा हमारा होनहार है, क्या करें, नहीं हो पा रहा है, महंगा बहुत है। इस वजह से उसका नाम भी छोटे स्कूल में लिखाना पड़ा हमें। अब अगर महंगाई कुछ कम होगी, हो सकता है आगे का सोच ले, योगी जी ही सोच ले तो वही बन जाएंगे। और वरना तो अखिलेश जी तो कुछ तो सोचते ही थे थोड़ा महंगाई। ये बताएं कि अखिलेश जी में और लोगों से ज़्यादा मतलब लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं, या यूँ कहें कि ज़्यादा विश्वसनीय हैं? जी बिल्कुल, वो समझदार भी हैं, समझते भी हैं सबको कि महंगाई है, और ये भी समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट के लिए क्या सही है। वो फेंकते नहीं हैं, वो जो देते हैं उनकी यूज़फुल के लिए। हमारे भाइयों को उन्होंने लैपटॉप दिया, आज वो उन्हीं से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अखिलेश जी ने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। और यहाँ के ले लीजिए आप, घंटा घर उन्हीं की देन है, जो आज हम यहाँ टहलने आए हैं बिल्कुल उन्हीं की देन है। और यहाँ भी जो उन्होंने काम करवाया उन्हीं की देन, तो हम उनके लिए तो बिल्कुल वोट करेंगे ही, पक्का है। लगता है कि जो लोगों ने 2017 में गलती की थी या 2017 में उन्हें वोट नहीं किया था, वो लोग इस बार सोचेंगे उनके? बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि अभी हम सफ़र जब भी करते हैं, इधर 2-3 महीने में गए हैं आए हैं, तो बसों में भी यही बातें सुनने के मिली हैं कि मतलब बहुत हो गया, बहुत महंगाई है, बहुत परेशान है जनता, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। अगर आप समझ सको जनता को तो बिल्कुल आप जीत सकते हो, वरना तो कोई दूसरा ही आएगा। जी जी, थैंक यू। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई हमारी जान ले रही है, हमारे बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है, और ऐसे में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुने। तो लोग महंगाई को लेकर बहुत ही नाराज़ हैं, खास करके पीएम और सीएम जो हैं उनसे कि महंगाई कम होनी चाहिए थी, लेकिन महंगाई कम करने को लेकर इन्होंने कुछ नहीं किया।